भारत में एक ऐसी धरती है जहां वेद भी इतिहास सुनाती है, जहां हर किले की दीवार पर तलवारों और तोपों के निशान आज भी मौजूद है, जहां रात के अंधेरे में रेगिस्तान खुद गाता है और जहां दुश्मन को भी पानी पिलाकर मेहमान को भगवान माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसी राजस्थान में एक ऐसा मंदिर है जहां 25,000 चूहे इंसानों के राज्य का फैसला करते हैं। एक ऐसा किला है जिसकी दीवार चीन की दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार कहलाती है। एक ऐसी झील जिसके सीने पर बना 5 मंजिला महल हमेशा पानी के नीचे डूबा रहता है। एक ऐसा श्याम दरबार जहां महाभारत के महायोद्धा का शीश कलयुग का भगवान बनकर भक्तों के सारे दुख हर लेता है। और एक ऐसी सावरिया सरकार जिसे बड़े बड़े करोड़पति बिजनेसमैन अपना ऑफिशियल पार्टनर बनाते हैं। आखिर क्यों राजस्थान दुनिया भर के करोड़ों लोगों को अपनी तरफ खींच लेता है? क्या ये सिर्फ राजा रानियों की कहानियां हैं या फिर इसके पीछे छिपा कोई गहरा रहस्य? आज हम किताबी ज्ञान को किनारे रखकर निकलेंगे भारत के सबसे रहस्यमयी, सबसे शाही और सबसे रंगीन राज्य की उस महायात्रा पर जो आज से पहले किसी ने आपको नहीं दिखाई। लोग सोचते हैं कि राजस्थान का मतलब सिर्फ सूखी रेत और ऊंट की सवारी है, पर सच तो यह है कि यह राज्य भारत का सबसे बड़ा टुकड़ा यानी 10% हिस्सा अकेले अपनी छाती पर संभालता है। 3,42,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा का विशाल इलाका क्षेत्रफल के मामले में जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देश इसके सामने छोटे लगने लगे। पर क्या आपने कभी ठंडे दिमाग से सोचा है कि अगर इस राज्य के सीने पर अरावली का पहरा ना होता तो आज दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पूरा उत्तर भारत एक बंजर मरुस्थल बन चुका होता। गौर से देखिए इन पहाड़ों को। 870 मिलियन साल पुरानी अरावली पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे प्राचीन और बूढ़ी चट्टानें हैं। जब दुनिया के बाकी पहाड़ पैदा भी नहीं हुए थे, तब यह अरावली यहाँ पर पहरा दे रही है। ये राजस्थान के नक्शे पर बीचों बीच एक तिरछी कुदरती दीवार बनकर खड़ी है। इस दीवार के एक तरफ है थार का वो महान रेगिस्तान जो पिछले 18 लाख सालों से हवा के थपेड़ों के साथ अपनी जगह बदल रहा है। जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर समेत ये 12 मरुस्थलीय जिले जहां का तापमान 50 डिग्री को छू जाता है, जहां जमीन पानी की एक एक बूंद के लिए तरसती थी, जहां हवा चलती है तो रेत के बड़े बड़े पहाड़ अपनी जगह बदल लेते हैं। लेकिन जैसे ही आप अरावली की इस दीवार को पार करते हैं, राजस्थान का दूसरा चेहरा सामने आता है। पूर्व का वो मैदानी इलाका और दक्षिण का हथौड़ी का पठार, जहां कोठी और झालावाड़ जैसे जिले हैं। चंबल, माही और कोठारी जैसी नदियों को वो कबो बेशैन जिसने इन सूखी मरुभूमि को अनाज उगाने की ताकत दी। यहाँ की लूनी नदी का इतिहास भी अजीब है। आधी दूरी तक इसका पानी मीठा रहता है और आगे जाकर खारा हो जाता है। कुदरत का यह चक्रव्यूह देखकर बड़े बड़े वैज्ञानिक और भूवैज्ञानिक आज भी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। लेकिन राजस्थान सिर्फ भूगोल की किताब का हिस्सा नहीं है। यहाँ की मिट्टी का असली रंग पीला या भूरा नहीं बल्कि गहरा लाल है। उस लहू का रंग जिसने अपनी आन बान और स्वाभिमान के लिए कभी किसी संतलत के आगे सिर नहीं झुकाया। वाल्मीकि जी ने रामायण में इसे मरुकांता कहा, जॉर्ज थॉमस ने इसे राजपूताना का नाम दिया और राजस्थान के पहले इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉट ने इसे रायथान लिखा। लेकिन इस जमीन को असली राजस्थान यानी राजाओं का गढ़ बनाया यहाँ के वीरों ने। बप्पा रावल, राणा कुंभा और राणा सांघा, पृथ्वीराज चौहान और वो नाम जिसके चेतक घोड़े के टापों की आवाज आज भी हल्दी घाटी की वादियों में गूंजती है। मेवाड़ का शेर महाराणा प्रताप। यह जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यह कुंभलगढ़ का अजय किला। इसके चारों तरफ बनी यह दीवार मामूली नहीं है। चीन की दीवार के बाद यह दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार कहलाती है। 36 किलोमीटर लंबी और इतनी चौड़ी कि इस पर 8 घोड़े एक साथ सर पर दौड़ सकते हैं। दुश्मनों ने सैकड़ों बार कोशिश की, लेकिन इस दीवार को कभी भेद नहीं पाए। और इसी अभेद किले के भीतर जन्म हुआ था भारत के महान सूरवीर महाराणा प्रताप का। लेकिन इस वीरता के पीछे एक और खौफनाक और भावुक हकीकत छिपी है।
चलिए आपको ले चलता हूं भारत के सबसे बड़े किले चित्तौड़गढ़ पर। 700 एकड़ में फैला ये किला सिर्फ पत्थर की इमारत नहीं, ये गवाह है उस दर्द का जिसे सुनकर आज भी आंखें नम हो जाती हैं। ये गवाह है रानी पद्मावती, रानी कर्मावती और फूल कुंवर के उस जोहार का, जब दिल्ली के सुल्तानों ने धोखे से किले का घेरा किया तो यहाँ की हजारों माँ बहनों ने गुलामी स्वीकार करने की बजाय सर धज कर हंसते हंसते खुद को धधकती आग के कुंड में झोंक दिया। और इसी मिट्टी से आती है पन्ना धाय के उस बलिदान की दास्तां, जिसे सोचकर भी रूह कांप जाती है। एक माँ जिसने मेवाड़ के राजवंश के वारिस उदय सिंह को बचाने के लिए अपने सगे बेटे चंदन को राजा के कपड़ों में सुला दिया और अपनी आंखों के सामने दुष्ट बानवीर की तलवार से अपने कलेजे के टुकड़े होते देखती रही। त्याग और शौर्य का ऐसा मेल पूरी दुनिया के इतिहास में आपको कहीं और नहीं मिलेगा। पर इसका मतलब यह नहीं कि राजस्थान के लोगों ने सिर्फ युद्ध लड़े हैं। इस तड़ापुर संघर्ष के बीच यहाँ के राजाओं और आम इंसानों ने कला, वास्तुकला और इंजीनियरिंग को उस ऊंचाई पर पहुंचाया कि आज के आधुनिक इंजीनियर भी उनके सामने फीके पड़ जाएं। चलिए आपको ले चलता हूं उस शहर में जिसे पूरी दुनिया पिंक सिटी यानी गुलाबी नगरी के नाम से जानती है। लेकिन क्या आपको पता है कि जयपुर हमेशा से गुलाबी नहीं था? इतिहास के पन्नों को पलटिए। साल 1853 में जब इंग्लैंड के प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट जयपुर आ रहे थे तो महाराजा सवाई जयसिंह के वारिसों ने उनकी मेहमान नवाजी और स्वागत में रातों रात पूरे शहर की इमारतों को गुलाबी रंग से पुतवा दिया। जब प्रिंस ने पैर रखा तो उनके मुंह से निकला द पिंक सिटी और तब से जयपुर का नाम यही पड़ गया। अब जरा गौर से देखिए इस चमत्कारी इमारत को। यह है हवा महल। 5 मंजिला ये इमारत बिना किसी मजबूत नींव के खड़ी है। भगवान कृष्ण के मुकुट जैसा इसका आकार है और इसमें बने हैं 953 सुंदर झरोखे यानी छोटी छोटी खिड़कियां। ये खिड़कियां सिर्फ हवा खाने के लिए नहीं बनाई गई थी। इन्हें बनाने का असली कारण यह था कि राजघराने के पर्दा प्रथा में रहने वाली महिलाएं बिना किसी की नजर में आए बेखौफ होकर सड़क पर निकलने वाले 30 त्योहारों और शाही सवारियों का पूरा आनंद ले सके। और जयपुर का सबसे बड़ा अगर चमत्कार या कहा जाए अजूबा देखना है तो देखिए इस जल महल को। मानसागर झील के बीचों बीच बना ये 5 मंजिला महल ऊपर से देखने पर एक छोटे टापू जैसा लगता है, लेकिन इसकी असली हकीकत यह है कि इसकी 4 मंजिलें हमेशा पानी के नीचे डूबी रहती है और सिर्फ 1 मंजिल पानी के ऊपर दिखाई देती है। इसे राजा सवाई जयसिंह ने इसलिए बनवाया था ताकि अश्वमेध यज्ञ पूरा करने के बाद वो अपनी रानियों और पंडितों के साथ झील के बीच में शाही स्नान कर सके। सैकड़ों सालों से पानी के भीतर रहने के बाद भी इसकी दीवारें आज भी वैसी ही मजबूत है। और इसी शहर के सिटी प्लेस में रखे दुनिया के सबसे बड़े चांदी के 2 घड़े जिन्हें गंगा जली कहा जाता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज इन घड़ों को बनाने के लिए 14,000 चांदी के सिक्कों को पिघलाया गया था। महाराजा माधो सिंह जब इंग्लैंड की यात्रा पर जा रहे थे तो वे फिरंगियों के देश का पानी नहीं पीना चाहते थे। उनका नियम न टूटे इसलिए इन दोनों घड़ों में गंगा जल भरकर लंदन भेजा गया था। इसे कहते हैं राजपूती ठाट बाट और अपनी संस्कृति पर घमंड। लेकिन राजस्थान सिर्फ राजा रानियों के महलों और युद्धों तक सीमित नहीं है। यह भूमि चमत्कारों, अटूट विश्वास और एक ऐसी दिव्य आस्था का केंद्र है जो इंसानी समझ से बिल्कुल परे है। अगर आप राजस्थान आ रहे हैं और यहाँ के 2 सबसे बड़े और सबसे रहस्यमयी भगवानों के दरबार में सिर नहीं झुकाया तो आपकी यह यात्रा पूरी तरह अधूरी मानी जाएगी। इसलिए चलिए आपको सीधे ले चलता हूँ सीकर जिले के उस पावन धाम में जहाँ कलयुग का सबसे बड़ा राजा बैठा है, खाटू श्याम जी। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, यह सिर्फ एक नारा नहीं है बल्कि दुनिया के करोड़ों टूटे हुए दिलों की आखिरी उम्मीद है। महाभारत काल के महान योद्धा और घटोत्कच के बेटे वीर बर्बरिक, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण के मांगने पर अपने हंसते हंसते शीश का दान दे दिया था, आज उन्हें ही खाटू श्याम के रूप में पूजा जाता है। भगवान कृष्ण ने खुद उन्हें वरदान दिया था कि कलयुग में तुम मेरे नाम श्याम से पूजे जाओगे।
कहते हैं कि कलयुग में जो इंसान हर जगह से हार जाता है, जिसके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, वो जब इस दर पर आकर सच्चा शीश नवाता है तो बाबा श्याम उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं। फागुन मेले के दौरान जब लाखों भक्त हाथों में निशान लेकर मीलों पैदल गाते झूमते यहाँ पहुंचते हैं, तो वहां के भक्तों का सैलाब देखकर नास्तिक की आंखों से भी आंसू निकल आते हैं। और आस्था का ऐसा ही एक और अविश्वसनीय और अनोखा चमत्कार देखना है तो आपको आना होगा चित्तौड़गढ़ के सावरिया सेठ, जहां विराजे हैं सावरिया सेठ जी। सावरिया सरकार यानी कृष्ण कन्हैया का वो अद्भुत रूप जिन्हें यहाँ के लोग भगवान बाद में अपना पहले बिजनेस पार्टनर पहले मानते हैं। इतिहास कहता है कि साल 1834 में एक छापार के पेड़ के नीचे खुदाई के दौरान कृष्ण भगवान की 3 प्राचीन मूर्तियां मिली थी, जिनमें से सबसे भव्य मूर्ति को मडफिया में स्थापित किया गया, जिन्हें आज हम सावरिया सेठ कहते हैं। अब सुनिए इस मंदिर का वो राज जिसे सुनकर आधुनिक टैक्स अधिकारी भी परेशान हो जाते हैं। यहाँ देश दुनिया से बड़े बड़े हीरा व्यापारी, फैक्ट्रियों के मालिक और बिजनेसमैन आते हैं। वो सावरिया सेठ के चरणों में अपनी मन्नत रखते हैं और अपने बिजनेस में भगवान को बकायदा 2%, 5% या 10% का ऑफिशियल पार्टनर बना लेते हैं। जब उनके बिजनेस में बम्पर मुनाफा होता है तो वो अपने वादे के मुताबिक मुनाफे का वो हिस्सा गुप्त रूप से इस दरबार में दान पात्र में डाल जाते हैं। हालात ये है कि हर महीने जब यहाँ विशाल दान पात्र खोला जाता है तो नोटों की गड्डियों को गिनने के लिए बकायदा बैंक के अधिकारियों को मशीनों के साथ बुलाना पड़ता है। करोड़ों का कैश, असली सोने के बिस्कुट और ढेर सारी चांदी। सावरिया सरकार का ये ठाट बाट और यह अनोखा बिजनेस मॉडल देखकर विज्ञान और अर्थशास्त्र भी घुटने टेक देते हैं। और चमत्कारों का यह सिलसिला यही नहीं रुकता। राजस्थान के इस मरुभूमि में एक तरफ वो रहस्य है जो मेडिकल साइंस को चैलेंज करते हैं और दूसरी तरफ वो आधुनिक बारूद है जिसने रातों रात पूरी दुनिया का भूगोल और इतिहास बदल कर रख दिया। जरा जयपुर और उदयपुर से बाहर निकलिए और बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर देशनोक की तरफ बढ़िए। यहाँ स्थित है विश्व प्रसिद्ध करणी माता का मंदिर। इस मंदिर के भीतर 25,000 से ज्यादा काले और दुर्लभ सफेद चूहे राज करते हैं। इन्हें यहाँ स्थानीय भाषा में काबा कहा जाता है। दुनिया भर के वैज्ञानिक और डॉक्टर चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि जहाँ चूहा होंगे वहां पर महामारी फैल जाएगी, लेकिन इस मंदिर का इतिहास गवाह है कि यहाँ आने वाले लाखों भक्तों के पैरों के नीचे से चूहे गुजरते हैं। यहाँ तक कि इन चूहों का झूठा किया हुआ दूध और हलवे का प्रसाद बड़े चाव से हर भक्त खाता है। पर सदियों से आज तक इस पूरे इलाके में एक भी बीमारी का इन्फेक्शन नहीं फैला। और अगर आपको यहाँ कोई सफेद चूहा देख जाए तो समझो साक्षात करणी माता ने आपको दर्शन दे दिए। और आस्था से निकलकर जब आप भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर पर जसमेर के आखिरी छोर पर पहुंचेंगे तो मिलेगा तनोट माता का मंदिर। साल 1965 और 7971 की युद्ध में पाकिस्तानी सेना ने इस मंदिर को मलबे में बदलने के लिए 450 से ज्यादा जिंदा बम गिराए थे, लेकिन मां की ऐसी कृपा हुई कि मंदिर परिसर के भीतर गिरा एक भी बम नहीं फटा। आज भी वो जिंदा बम इस मंदिर के म्यूजियम में पर्यटकों को डराने और भारत की जीत की गवाही देने के लिए रखे हुए हैं। हमारी सीमा सुरक्षा बल के जवान इस मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। और जो लोग सोचते हैं कि राजस्थान से पुराने राजाओं और चूहों की कहानी में ही सिमटा हुआ है, वो जोधपुर का पोखर कैसे भूल सकते हैं। साल 1974 और साल 1999 जब दुनिया के बड़े बड़े सुपर पावर देश भारत को आंखें दिखा रहे थे, हम पर तरह तरह की पाबंदियां लगा रहे थे, तब इसी राजस्थान की तड़पती छाती पर हमारे वैज्ञानिकों और अटल जी के शेरों ने ऐसा परमाणु धमाका किया कि पूरी दुनिया के रक्षा मंत्रालयों के नक्शे हिल गए। भारत रातों रात एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया। इस मिट्टी ने साबित कर दिया कि अध्यात्म भी जानती है और वक्त आने पर भारत से देश की संप्रभुता की रक्षा भी। आज जो नक्शा हम देखते हैं ये इतनी आसानी से नहीं बना था। आजादी के समय इस पूरे राजपुताना में 19 बड़े रियासतें और 3 छोटे ठिकाने थे। इन सबको मान मनोहार से देश के सम्मान के लिए एक धागे में पिरोने में हमारे लोहे पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को पूरे 7 चरण लगे थे।
इस पूरी प्रक्रिया में 8 साल 7 महीने और 14 दिन का एक लंबा समय लगा, तब जाकर 1 नवंबर 1956 को यह अखंड नक्शा मुकम्मल हुआ, जिसे आज दुनिया बड़े आदर और सम्मान से राजस्थान कहती है। हर साल 30 मार्च को इसका स्थापना दिवस पूरे गर्व से मनाया जाता है। इस स्टूडियो की 4 दीवारी में बैठकर जब मैं इस महान इतिहास और इस भूगोल, इन किलों और इन चमत्कारों और सावरिया और श्याम की आस्था के कुछ शब्दों में समेटने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे सच में लगता है कि ये चंद मिनट और चंद घंटे भी इस राज्य की गाथा सुनाने के लिए बहुत कम है। यह सिर्फ नक्शे पर बना कोई राज्य नहीं, यह उस हिंदुस्तान का गुरूर है जो सिर कटा सकता है लेकिन सम्मान के साथ कभी समझौता नहीं कर सकता। यहाँ की मारवाड़ी, मेवाती, हथौड़ी और शेखावटी बोलियों की मिठास, यहाँ का वो पारंपरिक दाल बाटी चूरमा का स्वाद और यहाँ के लोगों के रंगों में बहता अतिथि सत्कार का वो भाव आपको हमेशा हमेशा के लिए अपना दीवाना बना देता है। तो भाई अपनी इस भागदौड़ भरी जिंदगी से थोड़ा सा वक्त निकालो, अपना कैमरा उठाओ और एक बार कदम रखो इस पावन भूमि पर, क्योंकि यहाँ की हवाएं, यहाँ के पहाड़ और यहाँ के लोग आज भी बाहें फैलाकर पूरी दुनिया को पुकार रहे हैं। पधारो मारे देश।